हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको 2 बुक्स का रिव्यू दे चुका हूं और वो रिव्यूज आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैंने पहला जो रिव्यू दिया था वो दिया था आपको यूपी बोर्ड में एक बहुत पॉपुलर इंग्लिश ग्रामर की बुक है जो आपको हर तीसरे स्टूडेंट के पास मिल जाएगी और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऑसम है और वो बुक है अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश। तो इस बुक का रिव्यू जिन स्टूडेंट्स को चाहिए जो जानना चाहते हैं इस बुक के बारे में, इसकी स्पेशल फीचर्स के बारे में और ये किस तरह की स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बुक रिव्यू आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक बुक और है जिसका रिव्यू दिया था जो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं यानी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर उनके लिए बहुत अच्छी है और काफी पॉपुलर है ये बुक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में। ये बुक है न्यू एडिशन इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज, जिसके राइटर हैं जेसी नेस्फील्ड। तो जिन स्टूडेंट्स को इस बुक का रिव्यू चाहिए, जो इस बुक के स्पेशल फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इसका कंटेंट कैसा है, किस तरह के स्टूडेंट्स को ये बुक सपोर्ट करती है, किन कॉम्पिटिशन्स के लिए या किन एकेडमिक क्लासेस के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस बुक रिव्यू में मिलेगी। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में इस बुक का रिव्यू भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज जिस बुक का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बुक अपने आप में बहुत खास है। फ्रेंड्स, ये बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स में, चाहे वो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के हों, कोई भी मीडियम हो, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह भी है, इसका जो प्रेजेंटेशन है और जो कंटेंट है ऑसम है। आप भी काफी उत्सुक होंगे आखिर वो कौन सी बुक है जिसको इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है, जिसकी रेटिंग इतनी अच्छी है। तो मैं इस बुक को इंट्रोड्यूस करता हूं। फ्रेंड्स, ये बुक है, देखिए, अरिहंत इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये बुक अपने आप में काफी खास है और इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, इसका कंटेंट कैसा है, ये सारी डिटेल्स आपको आज इस रिव्यू में मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, बुक का टाइटल तो आप क्लियर देख ही पा रहे होंगे। इस बुक का नाम है अरिहंत इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो ये इसका टाइटल है। अब बात आती है राइटर की। तो जो इसके ऑथर हैं वो हैं एससी गुप्ता। एससी गुप्ता जी इस बुक के ऑथर हैं और इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी ऐसे ही तारीफ नहीं की जा रही है, ये बुक डिजर्व करती है। इसके बारे में जो कुछ आपको बताया जाएगा, एक बात आप ध्यान रखें, मैं जिस बुक का भी रिव्यू आपको देता हूं उस बुक को पहले मैं थॉरोली स्टडी करता हूं। इसलिए जितनी भी बुक्स का मैं रिव्यू दे रहा हूं वो ओल्ड हैं, वो मैंने 5-6 मंथ्स पहले खरीदी थी, उनको पढ़ा, उसके बाद मैं उसका रिव्यू देता हूं। क्योंकि जो रेटिंग्स हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं, कई बार वो पेड भी होती हैं और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हम किसी को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि उस चीज को यूज करिए। जब आप उसके यूजर होते हैं तभी आप सही तरीके से उसके अच्छे क्रिटिक हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, इसके जो पब्लिशर हैं, पब्लिशर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसके पब्लिशर हैं अरिहंत पब्लिकेशन। और इस बुक का जो ISBN नंबर है वो आप यहां देख सकते हैं। इसके सेकंड पेज पर यहां इसका ISBN नंबर भी कोट किया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बुक में दे रखी है, जिससे कि पता लगता है कि ये बुक टेक्निकली काफी स्ट्रांग है और इसके पॉपुलर होने के बेसिक रीजंस भी आपको पता लगेंगे कि क्यों ये बुक धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक होती जा रही है इंडिया में। इसका ISBN नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं 97893517468746। अब बात आती है इसकी प्राइस की। तो आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं। इसका MRP 375 है, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू एरिया कुछ डिस्काउंट भी बुक सेलर दे सकता है, वो वेरी करता है सिटी टू सिटी। तो MRP इसका 375 है, तो लगभग 350 ये बुक आपको पड़ेगी अगर आप अपने नजदीकी बुक सेलर से परचेज करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके कंटेंट का अंदाजा आप इसके नंबर ऑफ पेजेस से लगा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं वो हैं 968। तो आप समझ सकते हैं ये बुक काफी भारी भरकम है और इसमें कितना सारा कंटेंट दिया गया होगा, ये इसके नंबर ऑफ पेजेस से आप आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि जिस बुक के अंदर इतने ज्यादा पेजेस हों तो डेफिनेटली वो बुक हर टॉपिक को कवर करती है और उसमें सरप्लस यानी भरपूर एक्सरसाइजेज भी दे रखी होंगी। और ये दोनों बातें इस बुक के बारे में सच हैं। इसमें चैप्टर्स को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप अच्छे से इस बुक को स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता
कि बेसिक लेवल के लिए इससे अच्छी कोई बुक हो सकती है या कोई और बुक आपको पढ़ने की जरूरत है। तो काफी फाउंडेशन से यानी बेसिक से ये बुक आपको इंग्लिश से कनेक्ट करती है और स्टेप बाय स्टेप एडवांस तक ले जाती है। और इसमें जो प्रेजेंटेशन है राइटर का अपने टॉपिक्स को समझाने का, वो बहुत सहज है। अगर आप सेल्फ स्टडी में भी इस बुक को करते हैं तो काफी हद तक आप इस बुक से बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इस बुक का जो पेपर साइज है फ्रेंड्स वो भी काफी अच्छा है। जो A4 साइज होता है उससे थोड़ा ही ये छोटा है, अच्छा खासा पेपर साइज दिया है और स्पेस मैनेजमेंट है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है बुक, क्योंकि पेपर साइज काफी सही लिया है। बहुत सारी बुक्स होती हैं उनमें कंटेंट तो बहुत होता है लेकिन पेपर साइज छोटा होने की वजह से वो काफी कंजेस्टेड नजर आता है। ऐसा इस बुक में बिल्कुल भी नहीं है। बात अगर पेपर क्वालिटी की करें तो पेपर क्वालिटी भी काफी अच्छी है और जो इसका प्रिंट है वो भी काफी नीट एंड क्लीन है। तो ओवरऑल जो टेक्निकल साइड होती है बुक की वो भी इसकी काफी स्ट्रांग है। इसका जो फॉन्ट है वो भी काफी अच्छा है। जो हेडिंग्स हैं वो ब्लैक एंड बोल्ड में दिए गए हैं और जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो इसका चाहे लेआउट की बात हो या जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं उसमें ये बुक आपको काफी पसंद आएगी। इसका फॉन्ट काफी अच्छा है, बहुत सारी चीजों पर राइटर ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है जिससे कि ये बुक इतनी पॉपुलर है। फ्रेंड्स, ये जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये हर उस स्टूडेंट के लिए मोस्ट वांटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने वाला है, या वो स्टूडेंट जो एकेडमिक स्टैंडर्ड में है। मेरे ख्याल से 7th क्लास से ऊपर कोई भी स्टूडेंट इस बुक को स्टडी कर सकता है, बहुत कुछ उसको इसमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है, एकेडमिक स्टूडेंट्स भी इसको स्टडी कर सकते हैं। और इसमें राइटर ने ग्रामर के हर एक टॉपिक को फुल डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है। ये इस बुक की सबसे बड़ी बात है। दूसरी, आपको हर टॉपिक में टेस्ट योरसेल्फ एक इस तरह की एक्सरसाइज भी मिलेगी जिसमें आपने चैप्टर को स्टडी करने के बाद कितना गेन किया है ये चेक करने का भी मौका मिलेगा। एक स्पेशलिटी इस बुक में यह है कि राइटर SC गुप्ता जी ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, समझाया है, उनकी जो स्टाइल है वो बहुत सहज है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस बुक को खास बनाते हैं। और फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इसमें अच्छे से कवर किया गया है और उन क्वेश्चंस को बहुत सिंपल तरीके से राइटर ने एक्सप्लेन भी किया है। जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं उनका ईयर भी मेंशन किया गया है कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था और उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है जिससे कि आप उसको समझ पाए। और एक पॉइंट यह है कि हर एक रूल को एक्सप्लेन करने के बाद इसमें यह भी समझाया गया है कि उसको आप अप्लाई कैसे करें। और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे सेंटेंस आपको सपोर्ट किए गए हैं जिससे कि आप समझ सकें कि जो रूल मैंने पढ़ा है इसको अप्लाई कैसे किया जाए। और फ्रेंड्स, इस बुक को पर्टिकुलरली मैं रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो SSC, बैंकिंग, CDS इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए बुक काफी अच्छी है। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस बुक की स्पेशलिटी में आती हैं। अभी मैं आपको इसके चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं। चलिए बुक के अंदर एंट्री करते हैं। ये इस बुक का फर्स्ट पेज है जहां आपको दे रखा है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वेरी यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अब आप नेक्स्ट जाते हैं तो इस बुक की जो मेरिट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है कि क्या क्या इस बुक की मेरिट्स हैं। यहाँ पे राइटर ने इसमें पूरा अपना दिया है, एक्सप्लेन किया है कि इस बुक को अगर आप रीड करते हैं तो कौन कौन से फीचर्स हैं इस बुक के जो इस बुक को खास बनाते हैं और आपको कौन सी स्किल्स में इससे काफी एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप आते हैं तो यहां आपको इसका कंटेंट मिलेगा। जब आप इसके कंटेंट्स को विजिट करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है। और इसका जो लास्ट टॉपिक है जैसा कि आप देख सकते हैं वो है चैप्टर नंबर 69 जिसका टाइटल है, चैप्टर है ये कॉम्प्रीहेंशन। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 69। इसमें 69 चैप्टर्स दिए गए हैं और हर एक चैप्टर को इतना डिटेल में डिस्कस किया है राइटर ने, इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं और जो सॉल्यूशंस दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो इतने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं कि आपको बहुत सारी चीजें सेल्फ स्टडी मॉड्यूल में ही क्लियर हो जाती हैं। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा इस बुक को कि इसको मैं
अपने आप भी कर सकता हूं काफी हद तक। टीचर की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं वो बहुत सिंपल है, बहुत सहज तरीके से हर एक कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल रूल को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये इस बुक की कुछ ऐसी हाइलाइट्स हैं। फ्रेंड्स, इस बुक के अंदर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का मिलेगा। यानी इसमें थ्योरेटिकल कंटेंट भी पूरा है, आपको पूरी एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, डिटेल्स मिलेंगी, डेफिनेशंस मिलेंगी। ये सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से राइटर ने, एस.सी. गुप्ता जी ने एक्सप्लेन की हैं। दूसरा, इसमें लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। टेस्ट योर सेल्फ सीरीज मिलेगी जिससे कि आप ये चेक कर सकें कि किस लेसन में आप कहां स्टैंड करते हैं। और जो भी आंसर्स हैं, यानी हर एक्सरसाइज के आंसर्स भी दिए गए हैं, और आंसर जहां दिया गया है वहां पे हर क्वेश्चन के साथ एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी दिया गया है कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है और क्यों। तो ये चीज जब आप देखते हैं तो आपको ना बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन के बारे में मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आंसर शीट तो आपको मिल जाती है बहुत सारी बुक्स में, लेकिन कई बार आंसर तो पता लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, लेकिन हम ये कैसे जज करें कि क्यों है, क्योंकि जब तक हम उसका इंफॉर्मेशन पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे तो आने वाले किसी और क्वेश्चन में हम दोबारा से कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इस बुक को मैं इसलिए भी रेकमेंड करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर शीट भी दी गई है और आपको हर आंसर का एक्सप्लेनेटरी नोट भी दिया गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है और इसके पीछे लॉजिकल पॉइंट ये है। तो फ्रेंड्स, ये बुक एंट्रेंस एग्जाम बुक है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी अच्छी है। अगर इस बुक से आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जहां तक इस बुक की बाइंडिंग की बात है तो ये इसका पेपरबैक एडिशन है, ये बुक पेपरबैक एडिशन में ही अवेलेबल है। और जो रेटिंग्स हैं इस बुक की, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे तो बहुत अच्छी रेटिंग्स आपको इस बुक की मिलेंगी। जिन्होंने भी यूज किया है उनको ये रियलाइज होता है कि हाँ, अब तक जो बुक्स हमने स्टडी की हैं उनके कंपैरिजन में ये बुक बहुत अच्छी है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो बेस है, यानी जो फाउंडेशन है इंग्लिश ग्रामर में, थोड़ा वीक है। हालांकि ये बुक सभी को सपोर्ट करती है, चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के, या कोई भी मीडियम हो, हिंदी या इंग्लिश। लेकिन पार्टिकुलरली ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनका बेस इंग्लिश का थोड़ा वीक है, जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। उनके लिए ये बुक वाकई में बहुत जबरदस्त है। अब बात अगर करें हम इसकी उपलब्धता की, तो आपको नजदीकी बुक स्टोर पर भी मिल सकती है और आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन, वहां पे भी ये बुक अवेलेबल है। और अगर आप इसको अपने नजदीकी बुक सेलर से लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, पर्सनली मेरा ये कहना है, क्योंकि वहां पे आप बुक में अगर कोई माइनर, कोई पीस में उसमें कोई इश्यू है तो आप ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो किसी भी बुक रिव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, और वो होता है बुक का कंटेंट। तो आइए अब इस बुक के कंटेंट का टूर करते हैं, देखते हैं इस बुक का कंटेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, जब आप इस फर्स्ट चैप्टर पर आएंगे तो वो चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। और फ्रेंड्स, यहां पे आपको इंग्लिश के जो कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया गया है। जैसे इसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट लिया गया है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है उनके बारे में पूरी डिटेल आपको मिलेगी। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वर्ड। तो एकदम फाउंडेशन से, बेसिक से ये बुक आपको लेकर चलती है। तो यहां पर इस चैप्टर में आपको सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश की नॉलेज दी गई है। इसी तरह से जब आप चैप्टर नंबर नेक्स्ट पर जाते हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारे टर्म्स के बारे में बताया गया है, जिससे कि आप जब आगे इस बुक को स्टडी करें तो आपको जो टेक्निकल टर्म्स यूज करेगा राइटर, उसमें कोई दिक्कत ना हो, आप पहले से उनको जान चुके हो। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये बेसिक टर्म्स एकदम क्लियर कर दिए गए हैं। उसके बाद इस बुक में चैप्टर नंबर 2 पर जब आप आते हैं तो चैप्टर नंबर 2 है नो द इंग्लिश फंडामेंटल्स। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ ऐसे यूनिक फैक्ट्स दिए गए हैं इस चैप्टर नंबर 2 में, जो काफी इंटरेस्टिंग हैं। आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपको काफी सरप्राइज होगा कि ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें इंग्लिश के बारे में राइटर ने प्रेजेंट की हैं। जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो अक्सर हमारे माइंड को हिट करते हैं, उनको यहां पे डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज।
तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी हमारे माइंड में भी आया होगा। यहाँ पे राइटर ने इसको एक्सप्लेन किया है, डिटेल्स और आंसर क्या दिया राइटर ने, ये तो आप बुक परचेज करके ही जानेंगे। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं, लेकिन आपको एक आइडिया में देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 2 में, जिसका टाइटल है नो दी इंग्लिश फंडामेंटल्स, में दिए गए हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कभी ना कभी तो आपने भी सोचा होगा कि सबसे बड़ा वर्ड इंग्लिश का क्या है, तो इसका आंसर भी आपको इस बुक में मिलने वाला है कि इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेंगे। और ये बुक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये बुक ना प्रेजेंटेशन जिस तरह से किया गया है, तो पढ़ने का खुद मन होता है कि हम इस बुक को कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्शन पे वेट दिया गया है, टेक्निकल साइड को भी लिया गया है, ऑब्जेक्टिव साइड को भी लिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए गए हैं, और थ्योरेटिकल साइड को भी अच्छे से इसमें प्ले किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस सेकंड चैप्टर के अंदर इस तरह के 53 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप उनके आंसर्स जानेंगे और आपको बहुत सरप्राइज होगा। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, स्ट्रेंज फैक्ट्स दिए गए हैं इंग्लिश के बारे में। चैप्टर नंबर 3 पर आप आते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 है फ्रेंड्स आर्टिकल्स। यहां पे आर्टिकल्स को डिस्कस किया गया एकदम फंडामेंटल तरीके से। और देखिए स्पेस मैनेजमेंट बुक का कितना अच्छा है, क्योंकि इसका जो पेपर साइज है काफी अच्छा है, A4 से थोड़ा ही छोटा है, तो स्पेस काफी लिया गया है बुक में, चीजों को डिस्कस किया गया है और उसमें स्पेस मैनेजमेंट रखा गया है, जिससे कि रीडर को बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ना लगे। अब जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स को डिस्कस किया गया है, ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमाइनर्स हैं। ए एन का यूज इंडेफिनिट में तथा द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए एन को इंडेफिनिट और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद ये चार्ट दिया गया है, जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, फिर इसके यूजेस को डिस्कस किया गया है। तो आप देखेंगे ये बुक काफी अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल करती है। और भी बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटीज हैं जो आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक रिव्यू दे रहा हूं, जिससे कि आप इस बुक के बारे में थोड़ा जान पाए कि आखिर इसका कंटेंट क्या है। ये बुक इतनी डिटेल्स के साथ है कि अगर हम हर एक चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे तो ये वीडियो लेसन काफी लंबा हो जाएगा। तो एक जनरल आइडिया, एक जनरल परसेप्शन किसी बुक रिव्यू का मेन मोटिव होता है कि उससे आपको उस बुक के बारे में इनपुट इतना मिले कि हाँ आप ये सही तरीके से सोच सकें कि मुझे ये बुक परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको जो माइक्रो इन्फॉर्मेशन है इस बुक के बारे में पूरी शेयर करूंगा, जिससे कि आपको एक पूरा परसेप्शन, एक व्यू आपको आए समझ में कि ये बुक किस तरह की है, मुझे इस बुक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जज कर सकें। तो फ्रेंड्स इस बुक में बहुत कुछ दिया गया है, जैसा आप देखें यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट योरसेल्फ, ये एक्सरसाइज हर चैप्टर के लास्ट में दी गई है। टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज, जहां पे चैप्टर में जो कुछ भी राइटर ने डिस्कस किया है उसके बेस पर एक्सरसाइजेज दी गई हैं, जिनको आप सॉल्व करते हैं और अपने बारे में एक आपको आइडिया होता है। और साथ के साथ जिन क्वेश्चंस को किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में पुटअप किया गया है उसको मेंशन भी किया गया है। जैसे ये जो क्वेश्चन है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लिया गया था 1991 में। इस तरीके से हर क्वेश्चन के साथ ये इनपुट आपको मिलेगा अगर वो क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिया गया है। अब देखिए ये आर्टिकल्स की एक्सरसाइज हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी एक्सरसाइज आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये टोटल एक्सरसाइजेज किससे रिलेटेड है? आर्टिकल्स से। तो इसमें एक्सरसाइज जबरदस्त है, आपको एक्सरसाइजेज की शॉर्टेज नहीं दिखाई देगी। हर तरीके से उस चैप्टर को प्ले किया गया है, जिससे कि जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करे स्टूडेंट तो उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस यहां हो चुकी हो। तो ये आर्टिकल्स को लेकर के ही है सारी एक्सरसाइज। और अब नेक्स्ट सीट पर आते हैं तो स्पॉट एरर्स, जो कि कॉम्पिटिशंस में अक्सर रहता है, तो आर्टिकल के बेस पर ये एक्सरसाइज यहां दे रखी है। इस तरह की एक्सरसाइज हर एक चैप्टर में आपको मिलती है, जिससे कि आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये टोटल एक्सरसाइजेज अभी आर्टिकल्स के बारे में ही है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना सरप्लस कंटेंट इसमें राइटर ने दिया है, एक्सरसाइजेज जबरदस्त हैं। और उसके बाद हर एक्सरसाइज के बाद लास्ट में इन्होंने जितनी भी एक्सरसाइज दी गई होती हैं उनका फिर सॉल्यूशन भी दिया है। जो टेस्ट योरसेल्फ में इन्होंने जितनी भी एक्सरसाइज दी थी, फिर अब उनके क्या दिए इन्होंने? सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हैं जितनी भी एक्सरसाइज है सबके सॉल्यूशंस है। एक अच्छी बात यह है
कि जहां एक्सरसाइज दी गई है उसके जस्ट डाउन सॉल्यूशंस नहीं दिए गए हैं। बहुत सारी बुक्स में मैं क्या डिमेरिट देखता हूं कि जहां पे एक्सरसाइज होती है वहीं पे डाउन साइड में उसके आंसर्स दे दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं हमारी नजर आंसर शीट पे चली जाती है और फिर वो एडवांटेज नहीं रहता। इस पॉइंट का इस बुक में ध्यान रखा गया है। जो आंसर शीट है वो लास्ट में है और देखिए हर एक्सरसाइज का टाइटल मेंशन किया गया है कि ये कौन सी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन है। तो प्रॉपर तरीके से हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहां दिया गया है और जो आंसर्स दिए गए हैं जैसे यहां पे देख सकते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए। आपको ये एलैबोरेट भी किया गया है, एक्सप्लेन भी किया गया है कि ये ए ऑप्शन राइट क्यों है। इस तरीके से आंसर शीट यहां पे डायरेक्टली सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको आंसर शीट में ये भी बताया गया है कि ये आंसर क्यों होगा, जिससे कि आप टेक्निकली उस क्वेश्चन के बारे में और ज्यादा स्ट्रांग हो सकें और आगे अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हर एंगल से आप उसको डील कर सकें। तो इस तरीके से टेस्ट योरसेल्फ की जो सीरीज है क्वेश्चंस की उनकी बाद में आंसर शीट दे रखी है, ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में ट्रांसलेशन एंड टेंस, ये पूरा प्रॉपर तरीके से दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी यूज किया गया है जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इस बुक का बहुत अच्छे से फायदा उठा सके और वीक से वीक स्टूडेंट भी इस बुक को पढ़ सकता है। मेरे ख्याल से 7th क्लास से अगर आप ऊपर हैं, 7th स्टैंडर्ड से ऊपर हैं, तो ये बुक आपके लिए काफी यूजफुल है। तो ये बुक जैसे मैं पहले बता चुका हूं बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करती है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी इंग्लिश ग्रामर बुक की बात करते हैं तो कम से कम 5 सेगमेंट होते हैं जिनके बेस पर हम बुक को चेक करते हैं। पहला है ग्रामर। तो आपने देखा ग्रामर की इसमें सरप्लस एक्सरसाइजेज हैं, सारे चैप्टर्स को इसमें लिया गया है और हर एक चैप्टर को फुल डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। तो ग्रामर इसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप ली गई है और एक्सरसाइजेज की कोई शॉर्टेज नहीं है, सफिशिएंट एक्सरसाइज है। तो ये तो ग्रामर सेक्शन था जिसमें ये बुक 10 में से 10 रेटिंग पाती है अगर मुझसे पूछा जाए तो। दूसरा पॉइंट होता है किसी भी बुक को जब हम चेक करते हैं ग्रामर के बाद उसमें वोकेबलरी का क्या लेवल है। तो आप इस बुक में देख सकते हैं यहां चैप्टर नंबर 39 से इसका वोकेबलरी वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, वर्ड पावर। तो यहां पे आप बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज और वर्कशीट देखेंगे जो वोकेबलरी के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे कि आप इसमें चैप्टर नंबर 40 देखते हैं सिनोनिम्स। तो हर एक वोकेबलरी पार्ट को इसमें अटैच किया गया है। जैसे ये सिनोनिम को लेकर के यहाँ पे हर वर्ड का आपको सिनोनिम दिया गया है, कम से कम 2 सिनोनिम आपको हर वर्ड के दिए गए हैं। तो ये सिनोनिम्स दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 41 पे आते हैं, आपको एंटोनिम्स दिए गए हैं। तो वोकेबलरी में जबरदस्त है ये बुक। आप देखिए चैप्टर नंबर 42 में आपको इंग्लिश टू हिंदी, जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है डेली लाइफ में, उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट कैटेगरी है नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस टाइप से अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे लिया गया है। जैसे नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें नेम्स ऑफ रिलेशंस, नेम्स ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेल्स, नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें वोकेबलरी को प्रेजेंट किया गया है। नेम्स ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल्स, नेम्स ऑफ प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस, नेम्स ऑफ होम्स एंड अबोर्ड्स, नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट टूल्स, नेम्स ऑफ terminologies of warfare, names of vegetables, names of dry fruits and fruits, names of some eatables and potables, names of trees and plants। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन इससे एक आइडिया आपको हो गया होगा कि वोकेबलरी को लेकर के भी ये बुक काफी रिच कंटेंट रखती है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें वोकेबलरी को प्रेजेंट किया गया है। टेस्ट योरसेल्फ सीरीज आपको एंटोनिम्स सिनोनिम के बाद भी दी गई है, यानी जितने भी इसमें वोकेबलरी का कंटेंट दिया गया है हर एक के बाद आपको टेस्ट योरसेल्फ सीरीज दी गई है जिसमें कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर शीट भी दी गई है और उनके एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए गए हैं, एक्सप्लेन भी किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एक्सरसाइजेज हैं टेस्ट योरसेल्फ सीरीज। और आप देखेंगे इसमें एक्सरसाइजेज का तो जबरदस्त कंटेंट है। मुझे लगता है कि ये बुक आपको किसी और प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं छोड़ती, इसमें इतना सारा प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 44 होमोनेम्स। ये चैप्टर नंबर 44 है जिसमें आपको पहले डिफाइन किया गया है
और अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद फिर राइटर ने लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल दिए हैं। आप देख सकते हैं ये सब होमोनिम्स के एग्जाम्पल हैं। तो कंटेंट की एक झलक आपको यहां मिल रही होगी कि राइटर ने इसमें कंटेंट जबरदस्त दिया है। आपको वोकैबुलरी के लिए किसी अदर बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा कंटेंट आप देख रहे हैं, ये होमोनिम्स का है और ये लगातार होमोनिम्स का जो चैप्टर है वो ही चल रहा है। तो बहुत ज्यादा डिटेल के साथ हर चैप्टर को लिया गया है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी गई है। राइटर ने पूरी कोशिश की है कि वोकैबुलरी को लेकर के स्टूडेंट को किसी और बुक को सर्च ना करना पड़े, और अगर स्टूडेंट थोड़ा सा लेबोरियस है इस बुक को अगर वो अच्छे से करता है, कंप्लीट करता है, तो बहुत कुछ कंटेंट इसमें दिया गया है। चैप्टर नंबर 45 कॉन्ट्रोनिम्स, जहां पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि कॉन्ट्रोनिम्स आखिर होते कौन से वर्ड्स हैं, फिर सफिशिएंट एग्जांपल्स उसके दिए गए हैं। उसके बाद वही एक्सरसाइजेज हैं, आपको टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज मिलेगी। अब ये नेक्स्ट दे रखा है चैप्टर नंबर 46 हेटेरोनिम्स। तो फ्रेंड्स हर एक टॉपिक को इसमें लिया गया है। पैलेंड्रोम्स चैप्टर नंबर 47, चैप्टर नंबर 49 में आप देखेंगे अनयूजुअल वर्ड्स फॉर्म्स। उससे पहले चैप्टर नंबर 48 है पैनग्राम्स। सभी को पहले एक्सप्लेन किया गया है, फिर उसके लॉट्स ऑफ एग्जांपल दिए गए हैं और बाद में फिर उसकी वर्कशीट दी गई है और आंसर शीट में एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर नंबर 50 आप देख सकते हो होमोग्राफ्स। तो वोकैबुलरी भी इसमें बहुत रिच है, आप देख सकते हैं 52 नंबर चैप्टर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और उससे पहले पैरोनिम्स। बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जिन्हें हो सकता है एकेडमिक्स में आपने स्टडी ना किया हो, काफी नया कंटेंट भी आपको मिल सकता है। और आपको इसमें एक बहुत स्पेशल सेगमेंट भी मिलेगा, चैप्टर नंबर 53 फॉरेन वर्ड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं लेकिन बेसिकली वो इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं हैं। उन वर्ड्स को यहाँ पे अलग से लिस्ट किया गया है। तो ये फॉरेन वर्ड्स टाइटल से ये चैप्टर नंबर 53 है, तो ये आपको यहाँ मिलेगा। और आगे इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 54 है ग्रुप टर्म्स, जिसमें आपको कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं। रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स ये चैप्टर नंबर 55 है। उनकी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है पूरा, उसके साथ उनकी आंसर शीट है, फिर उनके एक्सप्लेनेशंस हैं। तो बहुत सारा कंटेंट है। आप देखिए चैप्टर नंबर 56 चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो मुझे लगता है कि वोकैबुलरी को देख करके आपको भी आइडिया हुआ होगा कि हाँ ये बुक वोकैबुलरी में भी काफी रिच है। और इस बुक में अगर हम अच्छे से अपने एफर्ट्स लगा दें इसको स्टडी करने में, तो ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी में भी बहुत जबरदस्त कंटेंट इस बुक में है। और ये बुक हमें बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर सकती है इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी में। अब हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। जब भी हम किसी बुक को जज करते हैं तो ग्रामर वोकैब के साथ तीसरा पॉइंट जो हम चेक करते हैं वो है उसका कंपोजिशन पार्ट। तो ये इसका कंपोजिशन पार्ट है। यहां से चैप्टर नंबर 65 से यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग को डिस्कस किया गया है। पैराग्राफ राइटिंग है क्या, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। उसको करते समय जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं किसी भी पैराग्राफ की, तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दे रखे हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज दी जाती है और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। ये सारी सीरीज प्रॉपर तरीके से इसमें आपको मिलती है। अब ये फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 66 लेटर राइटिंग, जिसमें कि आपको ऑफिशियल लेटर्स, एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स, ये सब कुछ प्रॉपर दिया गया है। पंक्चुएटिंग लेटर्स, पर्सनल लेटर्स, ये सारी डिटेल्स और उनके सैंपल्स और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं ये पूरा सेगमेंट राइटिंग सेक्शन का है। बिजनेस लेटर्स ये दे रखे हैं, इसमें सभी के सैंपल्स दिए गए हैं, फॉर्मेट को डिस्कस किया गया है और एक्सरसाइजेज दी गई हैं। ये सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ऑफिशियल लेटर्स, एप्लीकेशन, कंप्लेंट्स, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं। इसमें ये सैंपल्स दिए गए हैं बहुत सारे लेटर्स के, जिससे कि आप ये एक आइडिया कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लेटर्स को ड्राफ्ट करें। सोशल लेटर्स, इन्विटेशंस, एग्जांपल्स ऑफ इन्विटेशंस, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट दिए गए हैं, उनको डिस्कस किया गया है। बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ऑफिस सर्कुलर्स, उनके बारे में जानकारी दी गई है। मेमोरेंडम्स, प्रीसिस राइटिंग, तो राइटिंग सेक्शन भी बहुत अच्छा है इस बुक का। इसमें आपको हर एक सेगमेंट को टच करने की कोशिश की गई है। ये जितनी भी सीट्स आप देख रहे हैं ये सब प्रीसिस राइटिंग की हैं। तो ये बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें। और इसमें सॉल्यूशन तो दे ही रखे हैं सभी के। अब जैसे देखिए चैप्टर नंबर 68
रिपोर्ट राइटिंग, ये इसमें सेगमेंट दे रखा है रिपोर्ट राइटिंग, ये इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो मुझे ये बुक बहुत पसंद आई फ्रेंड्स, क्योंकि किसी एक बुक के अंदर मैंने इतना कंटेंट नहीं देखा। ग्रामर, वोकेबलरी, कंपोजिशन के बाद जो फोर्थ पॉइंट होता है जिसके बेस पर हम किसी बुक को टेस्ट करते हैं कि वो बुक किस लेवल की है, वो फोर्थ पैरामीटर है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपकी एक पर्टिकुलर स्किल चेक होती है कि कुछ भी आप जब रीड करते हैं तो किस हद तक आप उससे इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर पाते हैं। इसको आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल कहा जाता है, जिसमें एक पॉपुलर क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम्स में फेस करते हैं, अनसीन पैसेज। तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन को सही से एक्सप्लेन किया गया है, व्हाट इज अ कॉम्प्रीहेंशन, और फिर प्रॉपर पॉइंट्स उसके एक्सप्लेन किए गए हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द कॉम्प्रीहेंशन, सम टिप्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए जो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प कर सकते हैं। शॉर्ट पैसेजेस, उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया गया है, उनके आंसर्स को डिस्कस किया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इसमें मिलेंगे, और उसके बाद फिर लॉट्स ऑफ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज मिलेंगी जिनके लास्ट में फिर सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो ये टोटल कंटेंट जो है इसमें कॉम्प्रीहेंशन का है। तो फ्रेंड्स, ग्रामर, वोकेबलरी, कंपोजिशन, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब कुछ इस बुक में है। और जो फिफ्थ पैरामीटर है वो है ट्रांसलेशन। तो जब आप इसका ग्रामर सेक्शन करते हैं वहां पर लॉट्स ऑफ ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आपको मिलेंगी, यानी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं ग्रामर सेक्शन के अंदर। तो इस बुक में आपको 5 के 5 पैरामीटर्स मिलते हैं, यानी कि ग्रामर, वोकेबलरी, कंपोजिशन, कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, जो कि 5 पैरामीटर्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर लर्निंग के, वो 5 के 5 इसमें बहुत अच्छे से एड्रेस किए गए हैं। तो आपको सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा। ये रिव्यू जानकर के मुझे लगता है एक आइडिया आपको इस बुक के बारे में डेफिनेटली हो गया होगा। फ्रेंड्स, इस बुक की इतनी सारी मेरिट्स मैंने आपको काउंट कराई हैं, इतनी सारी तारीफों के पुल बांधे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं है, ये डिजर्व करती है। आप जब इस बुक को स्टडी करेंगे तो आप भी पाएंगे कि जो कुछ बुक रिव्यू में सर ने हमें बताया था, कृष्णा सर ने, वो काफी हद तक 99% टू द पॉइंट था। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, चांद में भी दाग होता है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है कहीं भी। इस बुक में भी मुझे एक छोटी सी डिमेरिट नजर आती है। फ्रेंड्स, वो डिमेरिट क्या है उसकी भी चर्चा मैं आपके साथ करता हूं। उसमें डिमेरिट ये है कि जब हम इसका राइटिंग सेक्शन देखते हैं, राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, तो उस राइटिंग सेक्शन के अंदर इसमें बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन एसेज नहीं दिए गए हैं। आप इस बुक में राइटिंग सेक्शन के अंदर ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे मिसिंग है इसमें से। राइटर की अपनी कोई सोच रही होगी, हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि एसेज को हम किसी अलग बुक में टोटली डिफरेंट तरीके से पूरी तरह से उसी पर फोकस करते हुए कंटेंट देंगे, मे भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस बुक में कुछ सीट्स 10 to 12 सीट्स अगर एसे राइटिंग के लिए भी डेडिकेट की जाती, उनके फॉर्मेट्स को डिस्कस किया जाता, कुछ उसमें सैंपल्स दिए जाते और कुछ प्रैक्टिस सीट दी जाती, सॉल्व करने के टॉपिक्स होते ऐसे राइटिंग के लिए, तो और अच्छा हो सकता था। क्योंकि जहां इस बुक में हर एक चीज को लिया गया है, बस एक छोटी सी जो डिमेरिट है वो यही है कि इसमें ऐसे राइटिंग को नहीं लिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से इसमें कंटेंट दिया गया है, बाकी सारी चीजें जिस तरीके से इसमें ली गई हैं, चाहे वो वोकेबलरी हो, ग्रामर हो, कंपोजिशन हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज हो, एक ही बुक के अंदर गागर में सागर जिस तरीके से भरने की कोशिश की है राइटर एस.सी. गुप्ता जी ने, तो वो कमेंडेबल है। और इसके जो प्राइस है, जो इसका प्राइस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो एमआरपी है इस बुक का 375 है, और मुझे ये बुक उस समय पे 350 में पड़ी थी, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें हो सकते हैं। लेकिन इसका जो प्राइस है वो भी रीजनेबल है, जिस तरह से इसका कंटेंट है उसको देखते हुए। तो ओवरऑल व्यू जो मेरा है इस बुक के बारे में वो ये है कि डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कंपटीशन में अपीयर होने वाले हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फाउंडेशन थोड़ा वीक है। और ये मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, लेकिन पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम से हैं और जिनका बेस थोड़ा वीक है, ये बुक बहुत अच्छी है। बाकी आपकी ओपिनियन है, आपको ये बुक रिव्यू कैसा लगा, आपने क्या जाना इस बुक रिव्यू से, क्या इससे आपको हेल्प मिली? अगर आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।